नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निश्चय राणा और आप देख रहे हैं मार्केट योगी यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैंने कहा था कि मार्केट ने रुख बदल लिया है लेकिन आपको ये फंसा सकता है। ऐसा मैंने क्यों कहा था? क्योंकि यहाँ पर आप दोस्तों देखो, यहाँ पर मैंने बताया था कि ये जो गिरावट आई थी उसके बाद ये जो बाउंस आया था, ये जो बाउंस आया था आखिरी के 2 15 मिनट के कैंडल में, यहाँ पर मैंने बताया था कि वॉल्यूम प्रोफाइल लगाकर यहाँ पर मैंने एक लेवल बताया था 21,717 का, यानी कि राउंड नंबर 21,700 का लेवल मैंने बताया था कि यहाँ से मार्केट अगर इसके नीचे चलता है तो ही मार्केट यहाँ से नीचे जा सकता है और प्रोबेबली गैप डाउन होगा। लेकिन आज मार्केट ने क्या किया, ना गैप अप हुआ ना गैप डाउन हुआ, यानी कि फ्लैट ओपन हुआ। तो अब यहाँ पर आज पूरा दिन साइडवेज मार्केट रहा, साइडवेज चॉपी मार्केट रहा। अब इसका रीज़न ये है कि आज शुक्रवार है। अब शुक्रवार के दिन मार्केट ने एकदम कंसोलिडेट करके यहाँ पर ऐसी पोजीशंस बनवाई है लोगों के साथ, मतलब कॉल बायर्स और पुट बायर्स दोनों को यहाँ पर ट्रैप किया गया है। अब यहाँ से मंडे को एक बड़ा मूव आ सकता है। अब वो बड़ा मूव कौन सा आएगा वो डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। लेकिन अभी तक आपने इस चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो दोस्तों तो इस चैनल को सबसे पहले ज्वाइन कर लीजिए। नाम है मार्केट योगी। और टेलीग्राम ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप में जो भी बताया जाता है बिल्कुल करेक्ट होता है। यहाँ पर मैंने सब कुछ यहाँ पर मार्केट खुलने से पहले ही बता दिया था कि यहाँ पर क्या होने वाला है। तो अगर आप चाहें तो इस चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, आप बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कल क्या हो सकता है, यानी कि मंडे को क्या हो सकता है। तो आज तो हमने देखा कि पूरा दिन मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेट किया, यहाँ पर इस छोटे से रेंज में, मतलब 21,700 एक राउंड नंबर है और ऊपर है 21,800। तो ये 100 पॉइंट के आसपास के रेंज के अंदर यहाँ पर मार्केट घूमता रहा। यहाँ पर पूरा दिन 21,800 से लेकर 21,700 नीचे यहाँ पर 21,600 वाला लेवल बोलेंगे। और ये वाला लेवल मैंने आपको बताया था 21,627 का लेवल मैंने आपको टेलीग्राम ग्रुप में बताया था। जो लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप को फॉलो करते हैं उनको पता है, मैं मार्केट में सुबह मार्केट खुलने से पहले यहाँ पर आपके साथ ये सारी चीज़ें शेयर कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आज तारीख देख लीजिए, आज 9 फरवरी है। तो आज इस स्क्रीनशॉट में मैंने बताया था ये वाला लेवल आप देखिए 21,627। और ये सब कुछ मैंने कल के वीडियो में एक्सप्लेन भी किया था, कल वाले वीडियो में, कि भाई मार्केट अगर नीचे जाता है, गैप डाउन ओपन होता है, तो पहला लेवल अपना ये आएगा 21,627 और सेकेंड लेवल आएगा अपना ये वाला। और यहाँ से तो बाई करना ही करना है, 21,500 से बाई करना ही करना है, ऐसा मैंने बोला था। लेकिन ये क्या हुआ, यहाँ से ही मार्केट घूम गया। अब देखिए क्या हुआ है मार्केट में, 21,627 एग्जैक्ट वहीं पर आपको मैं दिखाता हूँ। मैंने कुछ लेवल्स मार्क करके रखे हैं, आपके साथ शेयर करता हूँ, बताता हूँ। देखिए कौन सा लेवल है, ये लेवल 21,627 एग्जैक्ट यहीं से मार्केट ने लो लगाया और फिर मार्केट ऊपर चला गया। और ऊपर चलते ही यहाँ पर जो मैंने लेवल बताया था 21,000, ये आज का लेवल है, इसको अभी फिलहाल हटा देता हूँ। मैंने आप जो लेवल बताया 717 मतलब 21,717 का लेवल मैंने बताया था कि यहाँ ये हमारा सबसे ज़्यादा बाइंग वॉल्यूम है कल के 2 आखिरी के कैंडल में। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर इस कैंडल की बात करता हूँ मैं, आखिरी के 2 कैंडल, तो ये वाला जो लेवल आ रहा है ये बिल्कुल यहाँ इसके आसपास आ रहा था। यहाँ पर ये लेवल देख रहे हैं, 2 कैंडल, आखिरी 2 कैंडल्स। तो ये जो लेवल है बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मार्केट ने क्या किया, इसके ऊपर सस्टेन कर लिया। एक और चीज़, अब सस्टेन तो कर ही लिया है, साथ में यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो आखिरी का स्विंग स्ट्रक्चर है उसको भी मार्केट ने ब्रेक कर दिया है। यानी कि अब ध्यान से देखेंगे तो ये वाला स्ट्रक्चर डबल टॉप जो था वो टॉप को मार्केट ने ब्रेक करके क्लोजिंग दे दिया है इसके ऊपर। यानी कि इसको क्या बोलेंगे हम बोल सकते हैं कि ये चोक हो चुका है। इसको हम बोलेंगे चोक, बुलिश चोक हो चुका है, ये बुल चोक। मतलब अब मार्केट रिवर्सल के मूड में है, यानी कि अब और भी ऊपर जाएगा। और ये मैंने कल के वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था कि अगर मार्केट को बड़ा नीचे जाना है तो पहले 21,900 तक जा सकता है और फिर यहाँ से नीचे गिरावट आएगी। ये वाला कल के वीडियो में ही मैंने बताया था कि अगर मार्केट ऊपर चलता है तो यहाँ से मार्केट गिर सकता है। तो ये बिल्कुल अभी भी इंटैक्ट है। ओवरऑल मार्केट बेरिश है, हो चुका है, यहाँ पर ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है, लेकिन ये पुल बैक है और ये पुल बैक ऊपर जाएगा। तो ये दोनों साइड ट्रैप करता हुआ मार्केट जाता है, दोनों साइड की लिक्विडिटी लेता हुआ जाता है। और ये मार्केट अब ऊपर क्यों जाएगा उसका उसको समझाने के लिए मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ।
तो यहाँ पर आप जो लोग एसएमसी जानते हैं, एसएमसी का एक कॉन्सेप्ट है लिक्विडिटी का। तो यहाँ पर मैंने कल के वीडियो में भी बताया था कि यहाँ पर बहुत सारे स्टॉप लॉसेस होते हैं, यहाँ पर लिक्विडिटी है, यहाँ पर लिक्विडिटी है। ये लिक्विडिटी तो यहाँ पर ग्रैब हो चुकी है, लेकिन ये वाली कल के दिन ग्रैब नहीं हुई थी। कल जहाँ पर मार्केट नहीं क्लोज हुआ था, यहाँ पर मार्केट यहाँ पर लो लगाया था, ये वाला लो, आखिरी लो यहाँ पर था, ठीक है, ये लो सी यहाँ पर लो था, तो वो इसके नीचे नहीं था। लेकिन आज मार्केट ने क्या किया, इसका लो लगाया, यहाँ पर सारी लिक्विडिटी ग्रैब की, यहाँ पर सारे स्टॉप लॉसेस उड़ाए और फिर मार्केट ऊपर गया। अब क्या करेगा मार्केट, ये वाली लिक्विडिटी लेने जाएगा, मतलब यहाँ पर से और ऊपर जा सकता है, और ऊपर जाएगा तो बेस्ट पोजीशन कहाँ पर आएगी, एक तो पहला लेवल ये आएगा 21,870-60 के आसपास पहला रेजिस्टेंस हमको फेस करने को मिलेगा, और राउंड नंबर 21,900 का लेवल, और इसके ऊपर मार्केट नहीं जाएगा। यहाँ से मार्केट अगेन एक और बार नीचे गिर सकता है, और अगर सस्टेन हो गया तो बात अलग है, वो देखेंगे कल के दिन, क्योंकि हम डेली मार्केट, और आप देखिए मार्केट में कितना चॉपीनेस है, कितनी भयंकर चॉपीनेस है, आप देख सकते हैं कितने टाइम से। सी यहाँ पर ऐसे 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 ऐसे, मतलब कहाँ जाना चाह रहा है मार्केट, किसी को समझ में ही नहीं आ रहा है। ऊपर से डबल टॉप लग रहा है, यहाँ से एक नया लो लग रहा है, और फिर वापस ऊपर चल रहा है। तो मतलब बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल मार्केट है, बहुत ही ज़्यादा चॉपी मार्केट है, इसको ट्रेड करना बहुत ही मुश्किल है। इवन प्रोफेशनल्स बहुत परेशान हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पर मुझे जितना नॉलेज है वो सब आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, और जहाँ तक मेरा मानना है अभी तक मैं गलत नहीं हुआ हूँ, जो भी मैंने एक्सप्लेन किया है वो बिल्कुल सही हुआ है। तो चलिए अब बात करते हैं कल क्या हो सकता है। तो मैंने जैसे बताया कि ये जो मूव आया है, यहाँ पर चोक बन चुका है, इंटरनल चोक छोटा वाला, तो डेफिनेटली ये वाली लिक्विडिटी लेने जा सकता है मार्केट, यानी कि मंडे को गैप अप ओपन होगा। और ये क्यों गैप अप ओपन होगा वो भी मैं आपको बताता हूँ। आइए समझते हैं, ओपन इंटरेस्ट डेटा को देखकर कुछ समझते हैं। तो यहाँ पर 21,800 पर अभी भी रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब ये रेजिस्टेंस किसका है, सेलर्स का है। अब सेलर का सबसे ज़्यादा पैसा कब बनाएगा, जब वो एक्सपायरी तक उसको होल्ड करेगा तब, ठीक है। अब एक्सपायरी तक होल्ड करेगा, यानी कि यहाँ पर अर्ली सेलर्स जो है, अर्ली पुट बायर्स जो है, वो लोग आज भी यहाँ पर शॉर्टिंग पोजीशन बनाए रहेंगे। यहाँ पर पुट लिया होगा, यहाँ पर पुट लिया होगा, यहाँ पर पुट लिया होगा, जो पुट बायर्स है। और जो सेलर्स है, कॉल सेलर्स, मतलब जो अभी भी मंदी और अर्ली सेलर्स है, वो लोग क्या सोच रहे होंगे कि यहाँ पर ये 21,800 जो है ये तो सस्टेन होगा, इसीलिए मैं आज पोजीशन होल्ड करके जा रहा हूँ। बिल्कुल ये ज़रूरी भी है, और ये वैसा ही होगा। मार्केट यहाँ पर ऊपर जाके नीचे आने वाला है, यानी कि वो सेलर्स जो है वो कमाएंगे, लेकिन जो पुट बायर्स है वो लोग नहीं कमाएंगे, क्योंकि मार्केट कल गैप अप ओपन होगा, ऊपर जाएगा और ऊपर से फिर मार्केट नीचे आएगा, यानी कि ये प्राइस को कॉम्पेंसेट करते हुए मार्केट जाएगा, और यहाँ से ऊपर जाके फिर बाद में नीचे आएगा। यानी कि क्या होगा कि ये जो जितने भी अर्ली कॉल सेलर्स है वो लोग यहाँ पर ट्रैप हो जाएंगे, वो डर के मारे जल्दी से जल्दी निकल जाएंगे आधे। तो यहाँ पर ये भी प्राइस एडजस्टमेंट होगा, और ये भी आप देखिए, ये जो पुट राइटर्स है उनका कन्विक्शन भी ये है कि कल मार्केट ऊपर जाएगा। और यहाँ पर ये सबसे ज़्यादा है 22,000 OI डेटा सबसे ज़्यादा, तो इसको भी अप्रोच करेगा मार्केट। तो यहाँ पर हमारे लिए बड़ी सी रेंज तो हो ही चुकी है। यहाँ पर देखिए 21,500 से लेकर 22,000, तो ये मतलब ट्रायंगल बनाने वाले तो इसका आराम से यूज़ कर सकते हैं नेक्स्ट एक्सपायरी के लिए। लेकिन यहाँ पर अगर आप थोड़ा पुट कॉल रेशियो पर ध्यान से देखेंगे, तो पुट कॉल रेशियो में भी यहाँ पर देखिए बहुत ज़्यादा ये जो PCR है 0.78, जो कि दर्शाता है बेरिशनेस, यानी कि बहुत सारे लोग आज पुट की पोजीशन होल्ड करके गए होंगे कि भाई मार्केट मंडे को नीचे ही जाएगा। बिल्कुल नीचे जाएगा, लेकिन दोस्तों गैप अप होने के बाद नीचे जाएगा, यानी कि प्राइस एडजस्टमेंट अगेन होगा, एक्सपायरी तक यही चलता रहेगा। और मार्केट इतना ज़्यादा चॉपी है कि मतलब इसको ट्रेड करना बहुत ही मुश्किल है। इट्स वेरी टफ टू ट्रेड दिस मार्केट। लेकिन ठीक है, मैं आपके साथ हूँ, मैं आपको यहाँ पर गाइड करने के लिए बैठा हूँ, और यहाँ पर अभी तक भगवान की कृपा से कभी भी गलत नहीं हुआ हूँ, और बिल्कुल सही जा रहा है। अपना जो भी एनालिसिस है बिल्कुल एक्यूरेट होता है, और जो लेवल्स होते हैं वो भी पिन पॉइंट शार्प एक्यूरेट होते हैं। तो अब यहाँ पर इम्पॉर्टेंट बात है कि अब कौन से लेवल्स हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, तो समझ लेते हैं। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट लेवल अपना यही आएगा 21,700 का लेवल। जब तक 21,700 के ऊपर है मार्केट, तब तक शॉर्ट करने की कोशिश मत करना। अगर शॉर्ट करना है तो 21,900 के आसपास ऊपर यहाँ पर शॉर्ट करना इधर, और अगर नीचे आता है तो इसके नीचे जब आए
तभी यहाँ पर शॉर्ट करना, ऐसे ही शॉर्ट करना, उससे पहले बिल्कुल नहीं। अगर बीच में आ रहा है तो यहाँ पर वेट करिएगा, क्योंकि मार्केट बहुत ही ज़्यादा चॉपी है, डायरेक्शन क्लियर नहीं है। अगर यहाँ पर ऊपर जाता है तो एक और बार यहाँ पर डिप आएगा। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट लेवल्स मैं आपको बता देता हूँ। अगर 15 मिनट्स के चार्ट पर हम देखते हैं तो 30 मिनट्स पर देखते हैं तो 30 मिनट्स पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा दो ऑर्डर ब्लॉक्स बने हुए हैं यहाँ पर, सिंपली 2 ऑर्डर ब्लॉक्स है। अब वो जब तक ब्रेक नहीं होते हैं तब तक यहाँ पर डाउन साइड भूल जाओ। और ये कब होगा? मार्केट जब 21,900 से अगर रिजेक्शन लेता है तो ये वन शॉट में, वन फ्लो में ये सारे ऑर्डर ब्लॉक्स को उड़ा देगा। ठीक है, अब थोड़ा वॉल्यूम पर नज़र डाल देते हैं। वॉल्यूम यहाँ पर जो बाउंस आया है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, कोई बड़ा वॉल्यूम नहीं आया है। लेकिन यहाँ पर जिन लोगों ने बाय किया था उसी के साथ यहाँ पर अक्यूमुलेशन होता हुआ यहाँ पर दिख रहा है। यहाँ पर भी अक्यूमुलेशन है, यहाँ पर भी अक्यूमुलेशन है, बोल सकते हैं इसको। तो यहाँ से ऊपर थोड़ा जाएगा और फिर यहाँ से अगर शॉर्टिंग पोजीशन अगर इनिशिएट होती है, अगर हेड एंड शोल्डर जैसा कुछ बनता है तो यहाँ से आप शॉर्ट कर सकते हैं। और फिर ये सारा एक पहला टारगेट ये वाला रहेगा 21,700, फिर सेकंड ये वाला और फिर थर्ड यहाँ तक। तो इस तरह से टारगेट 1 2 3 लेते हुए आप शॉर्ट कर सकते हैं 21,900 से, उससे पहले नहीं। तो यानी कि मेरा व्यू है मंडे को मार्केट गैप अप ओपन होना चाहिए, गैप अप होने के साथ यहाँ पर ऊपर से रिजेक्शन आना चाहिए 21,900। दिस इज़ द व्यू। मैं कंप्लीटली गलत हो सकता हूँ, तो आप अपने हिसाब से, अपने रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से करिए। जो लोग मुझे कॉन्टीन्यूसली फॉलो करते आए हैं वो लोग यहाँ पर अच्छा प्रॉफिट बना रहे हैं और उनको पता है कि मैं किस तरह से एनालिसिस करता हूँ और जो बोलता हूँ वो यहाँ पर होता है। तो यहाँ पर मेरा कन्विक्शन तो यही है कि मार्केट को गैप अप ओपन होना चाहिए और यहाँ पर 21,900 से मार्केट नीचे गिरेगा। अब समझ लेते हैं कि अगर मैं कंप्लीटली गलत हूँ, अगर यहाँ से मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो कौन से लेवल्स रहेंगे उसके ऊपर बात करते हैं। अगर मार्केट सीधा सीधा गैप डाउन ओपन होता है तो 21,600 से नीचे, अगर मार्केट समझ लो 21,600 के नीचे यहाँ पर अगर गैप डाउन ओपन होता है, यहाँ कहीं इधर कहीं गैप डाउन ओपन होता है, ये ट्रेंड लाइन आप देख रहे हैं, ये बड़ी सी ट्रेंड लाइन, इधर कहीं भी गैप डाउन ओपन होता है तो तब तक आपको मार्केट ट्रैप ही करता रहेगा। समझ रहे आप? क्योंकि क्या है ना, यहाँ पर बिल्कुल ट्रैपिंग का ही मामला रहेगा, क्योंकि यहाँ से अगेन अक्यूमुलेशन चल रहा है। रुक जाइए, इसको डिलीट करता हूँ, सॉरी। हाँ, 21,700 के आसपास यहाँ से बाइंग आया है, यहाँ से बाइंग, यहाँ पर बाइंग। तो जब तक इसके नीचे नहीं कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं देता है मार्केट, बड़ी सी कोई रेड कैंडल या ऐसा कुछ यहाँ पर ब्रेकडाउन नहीं देता है ये ट्रेंड लाइन के नीचे, तब तक आप ट्रैप हो सकते हो अगर शॉर्ट करते हैं तो। ठीक है, लेकिन अगर बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाए, बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन होता है सीधा यहाँ पर, इधर कहीं गैप डाउन ओपन होता है, इधर 21,650 मतलब 680 670 के नीचे, सीधा ये ट्रेंड लाइन के नीचे कहीं गैप डाउन ओपन होता है, तो आप यहाँ पर ये वाला लेवल देख लीजिएगा 21,630 का। एक भी कैंडल इसके नीचे स्पाइक भी मारता है तो आप सीधा सीधा सेल कर सकते हैं पुल बैक के ऊपर। यानी कि अगर यहाँ पर कहीं गैप डाउन ओपन होता है और ऐसे स्पाइक मार के वापस ऊपर चलता है तो यहाँ से आप शॉर्ट कर सकते हैं ये ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस लेकर। तो इस तरह से ये गैप डाउन वाला सीन है। यानी कि ओवरऑल इन शॉर्ट मैं आपको समझा दूँ, 21,600 बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पर उभर सकता है, क्योंकि जब तक ये ब्रेक नहीं होता है तब तक आप कंप्लीटली बेरिश ना होइए, क्योंकि मार्केट ओवरसोल्ड में है, मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे चला गया है। तो यहाँ पर मार्केट में एक हल्का फुल्का रिकवरी आ सकता है। जो पोजीशंस बनी है यहाँ पर कॉल राइटर्स की और पुट राइटर्स की, वो उसके चलते ही 0.78 आज थोड़ा बहुत यहाँ पर रिकवरी हुई है, इसीलिए, बाकी ये बहुत ज़्यादा ओवरसोल्ड था। पर ठीक है, ये तो बार बार बदलता रहता है, लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है 21,600 कैन बी अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। और उससे पहले भी अपना सपोर्ट तो यही है, मार्केट इसके ऊपर है, 21,700 के ऊपर है, तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो नीचे जाना मुश्किल है, मतलब खतरों से खाली नहीं है। अगर बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन होता है तब ही यहाँ पर आप कितना 150 पॉइंट से ऊपर, 100-150 पॉइंट से ऊपर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, तब जाके यहाँ पर बेरिशनेस एकदम से ट्रिगर हो सकती है, उससे पहले नहीं। अगर फ्लैट ओपन होता है तो 21,700 का लेवल रहेगा सपोर्ट के तौर पर। अगर फ्लैट ओपन होता है या हल्का फुल्का गैप डाउन, तो ये अगेन रीटेस्ट कर सकता है। ये यहाँ पर 30 मिनट्स का ऑर्डर ब्लॉक है, उसके नीचे भी 30 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक है,
तो यहाँ से भी मार्केट ऊपर ही जा सकता है और ये जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर उसने लिक्विडिटी ली नहीं है और ये लिक्विडिटी लेने जाएगा और यहाँ पर आप रेजिस्टेंस फेस कर सकते हैं, क्योंकि ये सपोर्ट था जो रेजिस्टेंस का काम करेगा और यहाँ पर भी एक ऊपर के साइड ऑर्डर ब्लॉक है और ये अपना राउंड नंबर है 21,900। तो मेरा व्यू है 21,900 तक मार्केट जाना चाहिए और उसके बाद यहाँ पर फुल पावर के साथ मार्केट नीचे आ सकता है। सो दिस इज़ द व्यू। और ओवरऑल आप बड़े टाइम फ्रेम पर देखना चाहेंगे तो बड़े टाइम फ्रेम पर अभी भी एक मार्केट ट्रायंगल पैटर्न में फंसा हुआ है और बहुत ही ज़्यादा चॉपी है। यहाँ पर तो ट्रायंगल छोड़ो, यहाँ पर पूरा बक्सा बना हुआ है, आप देख पा रहे हैं पूरा बॉक्स। तो जब तक यहाँ के इसके अंदर घूम रहा है हम कुछ भी नहीं कह सकते, मार्केट कहीं पर भी जाए। लेकिन इसको जैसे जैसे हम रिफाइन करते जा रहे हैं वैसे वैसे हमें ये ट्रायंगल पैटर्न दिख रहा है। तो ये बड़ा सा सिमेट्रिकल ट्रायंगल दिख रहा है। अब सिमेट्रिकल ट्रायंगल का मतलब आप सब लोग जानते ही है, कोई भी डायरेक्शन में मार्केट जा सकता है। अगर 21,900 के ऊपर सस्टेन कर लेगा तो मार्केट ऊपर जाएगा, अगर इसके नीचे जाता है 21,700 600 के नीचे जाता है तो मार्केट नीचे जाएगा। बहुत सिंपल है। लेकिन ये बड़े टाइम फ्रेम का हमें इंट्राडे में प्ले करना है। तो इंट्राडे में मैंने आपको समझाया, इंट्राडे का व्यू है मेरा मंडे का, पहले ऊपर जाएगा, इधर से ऊपर जाएगा, इसकी लिक्विडिटी लेगा और ये रेजिस्टेंस फेस करेगा और अगर और भी ऊपर जाता है तो यहाँ तक मार्केट जा सकता है और फिर यहाँ से नीचे आने के चांसेस है। और अगर ये कंसोलिडेट कर गया और सस्टेन कर गया तो फर्दर ऊपर भी जा सकता है, वो देखेंगे लाइव मार्केट में। लेकिन फिलहाल अभी का जो डेटा है, जो ओआई डेटा है, उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि मार्केट में ओवरऑल बेरिशनेस तो है ही। तो उसी के चलते 800 पर भी यहाँ पर काफ़ी मात्रा में अभी भी पुट राइटर्स ने कॉल राइटर्स ने अपनी पोजीशन होल्ड करके रखी है। यहाँ पर ये जो कॉल राइटर्स है उन्होंने पोजीशन अपनी होल्ड करके रखी है। तो उसके चलते यहाँ से मार्केट पहले मंडे के दिन ऊपर जाएगा और फिर यहाँ से नीचे आ सकता है, अगेन 21,800 के नीचे ही आ सकता है। तो इसीलिए ओवरऑल बेरिश है, लेकिन पहले ऊपर जाएगा। तो दिस इज़ द व्यू। होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा, पूरा लॉजिक समझ में आया। नहीं समझ में आया वापस से देखिए, दोबारा देखिए, बार बार देखिए, अपने दोस्तों के साथ देखिए, समझने की कोशिश करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। नाम है मार्केट योगी और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए। और यहाँ पर BTST दोस्तों, एक भी BTST फेल नहीं हुआ है अभी तक, सिर्फ एक बार फेल हुआ है। 10 से 12 BTST कॉल्स दिए हैं, सारे के सारे हिट हुए, सिर्फ एक बार गलत हुआ हूँ मैं, बाकी गलत नहीं हुआ हूँ। तो आप चाहे तो इसको आनंद ले सकते हैं। BTST टिकट यहाँ पर आपके साथ इस तरह से शेयर कर दी जाती है, 3 बजे मार्केट क्लोजिंग से पहले आपके साथ शेयर कर दी जाती है, ताकि आप उसको देख पाओ और अपनी पोजीशन एडजस्ट कर पाओ। अगर एग्जिस्टिंग पोजीशन है तो उसको एडजस्ट कर पाओ BTST व्यू के हिसाब से, और या तो फिर अपनी नई पोजीशन बना सको। तो उसका आनंद लेने के लिए आपको इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना पड़ेगा और मार्केट योगी यूट्यूब चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।